यह कुत्ता उस छोटी लड़की को शिकार समझ बैठा और अचानक बेहद खतरनाक तरीके से उसकी तरफ झपट पड़ा। डर के मारे लड़की जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही उसी माँ को स्थिति का एहसास हुआ, वह घबराकर दौड़ी और अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खूंखार कुत्ता लड़की से बस एक कदम दूर था। तभी अचानक एक आवारा कुत्ता, जिसका नाम टिंगडांग था, तेजी से दौड़ता हुआ आया और उसने अपने शरीर से लड़की को ढक लिया। इसी वजह से माँ अपनी बच्ची को सुरक्षित वहाँ से ले जा पाई। लेकिन यह देखकर उस खतरनाक कुत्ते का मालिक गुस्से में आ गया और बिना कुछ सोचे समझे उसने डंडा उठाकर टिंगडांग के सिर पर जोर से वार कर दिया। आसपास खड़े लोग यह सब देखते रहे। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो भी बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस अत्याचारी को रोकने की हिम्मत नहीं की। टिंगडांग बुरी तरह घायल हो गया। उसका शरीर जख्मों से भर गया था। देखकर दिल दहल जाए ऐसा हाल था। तभी एक बहादुर आदमी आगे आया और उसने उस गुंडे को रोका। तब जाकर टिंगडांग लंगड़ाते हुए वहाँ से भाग सका। कुत्ते की इस बहादुरी की खबर जल्दी ही इंटरनेट पर फैल गई। जब टिंगडांग के मालिक यांगची को यह बात पता चली तो उसने तुरंत अपने पुराने साथी को फोन किया। साथी ने हिचकिचाते हुए सच बताया कि 3 साल पहले ही टिंगडांग खो गया था, लेकिन वे जानते थे कि यांगची और टिंगडांग के बीच कितना गहरा रिश्ता है, इसलिए उन्होंने यह बात उससे छिपाई थी। यांगची के लिए टिंगडांग सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, बल्कि एक सच्चा साथी था। जब उसने पहली बार रेस्क्यू डॉग चुनना था तो उसी नजर कोने में बैठे उस कमजोर और उदास कुत्ते पर पड़ी, जिसने अपनी माँ खो दी थी और खाना पीना छोड़ दिया था। लेकिन यांगची के प्यार को उसने स्वीकार किया और वहीं से दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। कुत्ता घंटी बेल की आवाज से बहुत आकर्षित होता था, इसलिए यांगची ने उसका नाम टिंगडांग रख दिया। लेकिन एक दिन अचानक यांगची को खबर मिली कि उसकी दादी गंभीर रूप से बीमार है। उसे तुरंत घर लौटना पड़ा। जब वह बंदरगाह से जाने लगा तो टिंगडांग भी उसके पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन यांगची ने उसे आदेश दिया कि वह यहीं रुके। टिंगडांग आज्ञाकारी था, इसलिए वहीं ठहर गया, इस उम्मीद में कि उसका मालिक जल्द लौट आएगा। सालों बाद जब यांगची वापस आया तो उसने हर जगह टिंगडांग को ढूंढा। एक दुकानदार महिला ने बताया कि वह कुत्ता रोज बंदरगाह पर बैठा रहता था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। यह सुनकर यांगची पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। नदी किनारे उसका नाम पुकारता रहा, लेकिन टिंगडांग कहीं नहीं मिला। शाम होते होते उसे जमीन पर एक घंटी मिली, वही घंटी जो उसने टिंगडांग को दी थी। यह देखकर उसका दिल टूट गया। उसे याद आया कि कैसे टिंगडांग उसके साथ सेना में रहा, कैसे दोनों ने साथ खेला, साथ ट्रेनिंग की और कैसे वक्त के साथ टिंगडांग बड़ा होता गया। यह कहानी सिर्फ एक कुत्ते की नहीं, बल्कि सच्ची वफादारी, इंतजार और इंसानियत की मिसाल है, जहाँ एक बेजुबान जानवर ने इंसानों को सिखाया कि सच्चा प्यार और कर्तव्य क्या होता है। उसने कई तरह के सर्च और रेस्क्यू के कौशल भी सीख ली थे। अपनी पहली ही परीक्षा में उसने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। यांगची बेहद खुश हुआ और उसने टिंगडांग को अपने गांव वूशान के बारे में बताया, यहाँ तक कि अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी। टिंगडांग मासूमियत से सब सुनता रहा, मानो डॉग फूड की तरह ये बातें भी चुपचाप स्वीकार कर रहा हो। लेकिन उसी दिन अचानक वेनचुआन भूकंप आया। 8.0 तीव्रता का भयंकर भूकंप, जिसने पूरे शहर को पल भर में मलबे में बदल दिया। देश भर की टीमें तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट गई, क्योंकि गोल्डन रेस्क्यू टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना बेहद जरूरी था। यांगची और टिंगडांग भी तुरंत आपदा क्षेत्र में पहुंच गए। टिंगडांग की तेज सूंघने की क्षमता ने मलबे के नीचे दबे एक जीवित व्यक्ति का पता लगा लिया। दमकल कर्मी तुरंत हरकत में आए और कड़ी मेहनत के बाद उस बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन उस बुजुर्ग की नजरों में टिंगडांग को देखकर एक अजीब सी भावना थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। इसी बीच राहत कार्य जारी था कि अचानक आफ्टर शॉक आया। जमीन जोर जोर से हिलने लगी और यांगची मलबे के नीचे दब गया। हालांकि उसे बचा लिया गया, लेकिन उसकी टांग बुरी तरह कुचल गई थी। हड्डियां चूर चूर हो गई थी। इसका मतलब था कि उसकी फौजी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। यांगची ने टिंगडांग के सिर पर हाथ फेरा और कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सेना छोड़ने से एक रात पहले उसने टिंगडांग के गले में एक घंटी बांधी और आखिरी बार उसके साथ ट्रेनिंग की। खुद बार बार गिरते हुए भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि वह अपने साथी के साथ आखिरी पल तक मजबूती से खड़ा रहना चाहता था। अगली सुबह उसने टिंगडांग को अपने साथी लिनफे को सौंप दिया। विदाई का वह पल बेहद दर्दनाक था। टिंगडांग ने यांगची का सामान पकड़ लिया और जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन यांगची जानता था कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वह टिंगडांग के साथ वैसी ट्रेनिंग नहीं कर सका। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह गाड़ी में बैठकर चला गया। टिंगडांग उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा, जैसे जोर जोर से पुकार रहा हो, मालिक मत जाओ। लेकिन यह जुदाई तय थी। इन सब पुरानी यादों को सोचकर यांगची का दिल और भी भारी हो गया। तभी एक दयालु व्यक्ति उसके पास आया और बताया कि इंटरनेट पर जो तस्वीरें वायरल हुई थी वो उसी ने ली थी। वह कई सालों से टिंगडांग पर नजर रख रहा था। उसने उसे अपनाने की कोशिश भी की, लेकिन टिंगडांग किसी और के साथ जाने को तैयार नहीं था। अब अचानक वह गायब हो गया था। यांगची ने तय किया कि वह अगले दिन फिर से उसे ढूंढेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि घायल टिंगडांग को उसी दयालु आदमी ने बचा लिया था। फिर भी टिंगडांग खाना पीना छोड़ चुका था। मजबूरी में उस आदमी ने उसे अपने चचेरे भाई के पास देखभाल के लिए भेज दिया। टिंगडांग हर गुजरते इंसान को देखता और अपने अतीत को याद करता, जब वह पहली बार यांगची के साथ आया था। मालिक के जाने के बाद वह उदास रहने लगा था। बाद में लिनफेक ने उसके कॉलर की मदद से उसका भरोसा जीता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अचानक गैस ब्लास्ट हुआ और टिंगडांग की नसों को गंभीर नुकसान पहुंचा। इसका मतलब था कि अब उसे अपनी बाकी जिंदगी एक देखभाल केंद्र में बितानी होगी। वह दूसरे कुत्तों को उनके मालिकों के साथ खुश देखता और खुद को अकेला महसूस करता। उसके दिमाग में बार बार अपने मालिक के साथ बिताए खुशहाल पल घूमते रहे। तभी अचानक उसी नाक में एक जानी पहचानी खुशबू आई, वही चाय की महक जो उसका मालिक अभी उसे लिए लाया करता था। सामने जा रहे ट्रक को देखकर टिंगडांग को अचानक अपने मालिक का गांव याद आया, जो संतरे के लिए मशहूर था। उसने सोचा कि शायद वहीं
उसे अपने मालिक का सुराग मिल जाए। मौका पाकर वह चुपचाप ट्रक पर कूद गया और बिना किसी को बताए वहाँ से निकल पड़ा। मंजिल पर पहुँचते ही वह तेजी से ट्रक से कूदकर एक अनजान शहर में आ गया। वह हर गली हर सड़क पर अपने मालिक को ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। रात होते होते उसकी मुलाकात दो कुत्ता तस्करों से हो गई। यह पहली बार था जब टिंगडांग का सामना बुरे इंसानों से हुआ। उनके हाथों में हथियार देकर टिंगडांग समझ गया कि खतरा है और वह तुरंत भागने लगा, लेकिन अनजान रास्तों की वजह से वह एक गली में फंस गया और दोनों ने उसे पकड़ लिया। वे उसे घसीटकर एक डॉग मीट की दुकान में ले गए, जहाँ पहले से ही कई आवारा कुत्ते कैद थे। जमीन पर बहता खून देकर टिंगडांग सब समझ गया और डर के मारे जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर कसाई गुस्से में आ गया। उसने अपने आदमी को बुलाया और कहा कि पहले इसी कुत्ते को खत्म करो। टिंगडांग को जबरदस्ती पीछे के कमरे में ले जाया गया। एक आदमी ने उसे गले को लोहे के औजार से जकड़ लिया और दूसरा भारी हथौड़ा लेकर खड़ा हो गया। बेचारा टिंगडांग डर से कांप रहा था, लेकिन फंसा होने के कारण कुछ कर नहीं सका था। जैसे ही हथौड़ा गिरने वाला था, तभी अचानक एक आदमी ने उसे रोक लिया। वह कसाई का पिता था, वही बुजुर्ग जिसे कुछ महीने पहले भूकंप में बचाया गया था। भूकंप के बाद से वह आवारा कुत्तों की रक्षा करने लगा था। उसे अभी अभी पता चला था कि उसका बेटा कुत्तों का मांस बेचता है। उसने तुरंत फैसला सुनाया, अब यह दुकान बंद होगी और इसका नाम बदलकर चिकन सूप हाउस रखा जाएगा। अब यहाँ सिर्फ मुर्गा बिकेगा, किसी कुत्ते को नहीं मारा जाएगा। उसी बुजुर्ग की मदद से टिंगडांग को एक पशु प्रेमी ने गोद ले लिया, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि टिंगडांग वही बहादुर रेस्क्यू डॉग है जिसने कभी उस बुजुर्ग की जान बचाई थी। बाद में जब बुजुर्ग को सच्चाई पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भावुक हो उठा। जब पशु प्रेमी टिंगडांग को अपने घर ले जा रहा था, तभी रास्ते में एक चौक आया। अचानक टिंगडांग जोर जोर से भौंकने लगा। दरअसल यही वह जगह थी जहाँ उसके मालिक ने उसे पहली बार गोद लिया था। जैसे ही कार रुकी और दरवाजा खुला, टिंगडांग तुरंत कूदकर भाग गया। वह तेजी से दौड़ता गया, हर रास्ता उसे पहचाना हुआ लगने लगा। उसकी खुशी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार शाम तक वह एक जगह आकर रुक गया। वह चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों में चमक थी, शायद उसे यकीन था कि उसका मालिक जरूर लौटेगा। एक कॉलेज के छात्र ने उसे देखा और उसकी तस्वीर खींच ली। उसने कहा, यह कुत्ता ऐसे बैठा है जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। और सच में वह इंतजार करता रहा। वह इंतजार एक दिन का नहीं बल्कि पूरे 2 साल का था। हल्की बारिश वाले बसंत से लेकर बर्फीली सर्दियों तक भीड़ भाड़ वाले उस घाट पर वह हर दिन बैठा रहता, अपने मालिक की राह देखता। वह छात्र अब पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने लगा, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि टिंगडांग अभी भी वहीं बैठा है। उसकी वफादारी देकर वह भावुक हो गया। उसने उसे सहलाया और अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन टिंगडांग ने बिना झिझक उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वह मुड़ा और फिर उसी जगह जाकर बैठ गया। वह अब भी उसी तरह अपने मालिक का इंतजार कर रहा था।